हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट शो में। तो आज हमारे गेस्ट हैं अरविंद शेफ। स्वागत है आपका मेरे शो में। धन्यवाद जी आपका और मुकेश जी। आपने यहाँ पे मुझे अवसर दिया थैंक यू बुलाने का। थैंक यू तो सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद शेफ, जैसे मुझे आपको आपके बारे में थोड़ा पता ही है कि आप एक शेफ हो, तो जो मेरी ऑडियंस है हम्म, थोड़ा उनको बताएं कि बेसिकली आप कहाँ से आते हो जी जी और दुबई में कितने साल हो गए और किस पोजीशन पे आप काम कर रहे हो। जी जी जी। मेरा नाम अरविंद सिंह है और मैं रहने वाला उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हूँ। पौड़ी गढ़वाल में एक बाबू बाजार पड़ता है, वहीं पे हमारा मतलब मूल निवास है। और मैं वहाँ से इंटर करने के बाद मैं सीधा एचएम किया देहरादून से फिर दिल्ली में काफ़ी सारे मतलब 12-13 साल एक्सपीरियंस पूरा। उसके बाद फिर मूव हुए दुबई में। जी। अभी यहाँ पे हेड शेफ पे। अच्छा, हेड शेफ की हाँ जी, पोस्ट पे। हेड शेफ की पोस्ट पे। तो शेफ कैसा लगा दुबई में आके और आज एक अच्छे लेवल पे है, अच्छे मुकाम पे हैं आप। अच्छा लगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यहाँ पे आगे कुछ ऐसा मिला होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें इंडिया में भी मिली, ऐसा नहीं है। बट एरिया एरिया का फर्क पड़ जाता है। जी काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पे अलग होती थी, यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग है, तो जी कुछ जी नई चीज़ें सीखने को मिलता है। बोलते हैं ना कभी मतलब ज्ञान पूरा नहीं हो पाता, जी जी मतलब जितना लो वो कम है। जी। तो वही चीज़ें हैं, आगे सीखते रहेंगे। जो सीखने की चीज़ें होंगी सीखते मेरे रहेंगे। कहने का मतलब ये था कि क्या डिफरेंस लगा इंडिया में और दुबई में। आज आप एक इंटरनेशनली बैठे हैं और फूड्स में, क्योंकि इंडिया में सिर्फ इंडियन ही लोग आते हैं। हम्म। और यहाँ पे तो ऑल कंट्री, हर कंट्री का विजिटर आता है जी जी खाने जी। में। क्या क्या डिफरेंस मिला आपको, वो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता खाने में डिफरेंट कुछ नहीं है, थोड़ा सा स्पाइस का फर्क पड़ जाता है। हूँ। जी क्योंकि वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि क्राउड अलग अलग होता है। यहाँ पे फॉरेनर क्राउड्स होते हैं, यहाँ पे जी मल्टी पूरा इंटरनेशनल के आते हैं। जी जी तो यहाँ पे उस हिसाब से स्पाइस रखना पड़ता है कि हर किसी को आराम से हर कोई सजेस्ट कर सके कि जी हाँ जी आप इसको ट्राई करो, इसे ट्राई करो। तो स्पाइसी कोई भी खाने को यहाँ पे मतलब इतना लाइक करता नहीं है। जी तो अब इंडिया का टेस्ट अलग है। जी इंडिया में तो अपना चटकता तड़कता वाला चलता है सीधा। जी। हाँ। तो सर जी, एक बात और पूछना चाहूँगा कि अ, दुबई दुबई आपको काम के मामले में, यहाँ का रहन-सहन और यहाँ की फैसिलिटी के बारे में कुछ बताएँ? जब दुबई आए तो यहाँ पे आके लगा, जब नज़ारा देखा हमने तो थोड़ा सा चौंक गए कि यार वाह यार, मतलब हर चीज़ का एक रूल रेगुलेशन है। जी, आप रोड पे चल रहे हो तो उसका भी एक रेगुलेशन है, रूल्स हैं कि जी, यहाँ पे ऐसे नहीं चलना, यहाँ पे ऐसे चलना है। रोड क्रॉस करना है तो यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है, यहीं से क्रॉस करना है। अगर अदरवाइज आप कहीं से भी नेक्स्ट किसी दूसरे जगह से क्रॉस करते हो तो आपको फाइन पड़ता है। जी, तो इससे भी थोड़ा आदमी डर जाता है कि डर यार जाता है। फाइन में रूल छूट फ़ॉलो बहुत करने के लिए तैयार रहता है कि बहुत नहीं तो बढ़िया है। और इंडिया में तो है कि कहीं से भी निकाल लो, वही हाँ, निकल और जाओ। रात को आप कभी भी इधर-उधर आओ-जाओ, मतलब कुछ आपको ना कोई पुलिस वाला आपको परेशान करेगा जी, कि जैसे अपने इंडिया में होता, भाई कहाँ जा रहा है, क्या रात जा को रहा आ है? रहा है, किधर से आ रहा है, अभी हाँ, क्यों आ रहा है? काफ़ी वो करते हैं, परेशान करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बोलते हैं कि काफ़ी टेंशन फ्री कंट्री। हुँ, मतलब क्राइम नहीं है, ज़ीरो कुछ क्राइम। नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी मैं रिसेंटली कुछ दिन पहले मैं एक आपकी जब इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जो हुँ, बहुत सारी वायरल हुई है और बहुत सारे लोगों ने उस पे वीडियोज़ भी बनाई हैं। आलू पालक चाट, ऐसे कुछ वीडियोज़ है, बहुत हाँ। सारी उसके वर्ज़न भी बने हैं। तो उस वीडियो का क्या आपके दिमाग में आया? कहाँ से वो कॉमेडियन का ख़्याल आया आपके? ऐसा कॉमेडियन तो पहले से ही था, हुँ। बचपन से ही था। जी, जी, जी। पर क्या था कि अभी ये लाइन अलग आ गई तो अब थोड़ा-सा क्या होता है कि समय-समय का एक टाइम होता है हर चीज़ जी, का। तो मैं बचपन से ही मतलब थोड़ा-सा स्कूल लाइन से ही इस फ़ील्ड में था कि मतलब जब भी कुछ प्रोग्राम या कुछ होते थे, मेरे को ही बोला जाता था कि अरविंद को बोलो जी, कि कुछ करेगा। जी, कॉमेडी वगैरह 15 अगस्त या 26 जनवरी में, 2 जी, अक्टूबर को, मतलब जब भी होते थे फेस्ट, तो मैं करता था कॉमेडी वगैरह। तो मैं मतलब करता था तो सब इंतज़ार करते थे कब ये करेगा, जी, ताक पे बैठे हुए थे। जी। तो मतलब
हर कोई अच्छा रिस्पॉन्स देता था, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा कहीं पे डांस का स्टेज शो भी करता था, जी, कॉमेडी वाले। तो जी। काफी कुछ किया। तो उसके बाद धीरे धीरे इस लाइन में जुड़ा, तो थोड़ा उस चीज से थोड़ा दूरी हो गई। अब दूरी हो गई तो फिर थोड़ा सा फिर आए तो इंस्टाग्राम शो में आया कि हाँ भाई ये इंस्टाग्राम है, तो उसमें थोड़ा ये चलो हमने कहा आईडी बना लेते हैं, धीरे धीरे करके चलो यार कुछ तो एक पार्टनर मिल गया मुझे। जी। तो होता है थोड़ा सा अपने आप बनाने का मन तो नहीं करता, एक पार्टनर अगर जैसे हाँ, अपने, सहयोग ज़रूर होना हाँ चाहिए। अपने जैसे मिल गया तो चलो एक दो वीडियो, तो धीरे धीरे वीडियो बनाई तो अच्छी निकलने लग गए। तो ऐसे से गई है मेरी एक वीडियो 5.7 मिलियन भी गई है, और बाकी अच्छी अच्छी गई है, मिलियन टच पर गई है। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे बस शौक पड़ गया इसका। तो मतलब वो अभी जो कॉमेडी बचपन का जो कॉमेडियन वाला कीड़ा है वो अभी तक जिंदा है। वो तो जड़ तक रहेगा। और लास्ट मतलब उसकी वो है, एक्सपायरी डेट नहीं है उसकी। अच्छा। वो लॉन्ग टर्म नहीं, चलता बहुत है। अच्छा लगता है। देखो मैं आपको देखो करना भी चाहिए, जी, क्योंकि लाइफ है। लाइफ में अगर आप थोड़ा सा क्या होता है कि अलग अलग चीजों का टेंशन होता है, किसी चीज का तो स्ट्रेस काफी हो जाता है। स्ट्रेस दूर करने के लिए आप थोड़ा हाँ, कॉमेडियन तो को इसी गाने तो बहुत सुन। दूर हो जाता है, काफी लेस हो जाता है, फिर अपना थोड़ा माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है कि चलो भाई थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, थोड़ा कभी हंस लेते हैं। तो ये है कि लाइफ में अपना ना जो नेचर है उसको कभी छोड़ो मत। पर शेफ हाँ। बहुत अच्छा, मैंने देखा आपकी वीडियोस बहुत, एक वीडियो नहीं बहुत, अभी अभी आपने रिसेंटली एक वीडियो डाली है चीकू वाली, वो भी बहुत अच्छी वीडियो लगी। मतलब अच्छा लगता है कि चलो जर्नी ऑफ पार्ट है एक, कुकिंग तो आपका एक पैशन है, उसके साथ साथ इंटीमेट अपने फैमिली से दूर हैं, तो थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है, और पब्लिक के साथ आप रिलेक्ट रहते हैं, लोगों के कमेंट आते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल शेफ बिल्कुल। ये तो कॉमेडियन की बात रही, काम की बात रही। जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि यंगस्टर, ज़्यादा यंगस्टर के मैसेजेस आते हैं। यंगस्टर होटल लाइन में आना चाहते हैं, पर वो बहुत कन्फ्यूज़न है हाँ, कि हम कौन सी कंट्री में मूव करें, कनाडा में या जी इस जी जी। तरह बड़ी कंट्री के लिए रहते हैं, और वो वहाँ तक जा भी नहीं पाते हैं। तो आप क्या राय दोगे कि किस कंट्री में जाएँ और कैसे वो बाहर निकले? जी क्योंकि जी। बड़ी कंट्री का हर किसी का रहता है कि यंगस्टर के ज़्यादा मुँह में यही रहता है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में मूव हो। जी आप क्या राय देना चाहोगे? देखो मुकेश जी, सबसे पहले तो ये होता है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। जी, अगर इसी लाइन में आना चाहता हूँ, जी, और अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं बाहर देश जाऊँ, जी, इसीलिए मैं एचएम कर रहा हूँ, ये होटल लाइन में इसीलिए घुस रहा हूँ, तो मतलब ये चीज़ें पहले से बाहर निकालनी पड़ेगी अपने माइंड से। जी, पहले क्योंकि अपने नॉलेज पे, काम पे फोकस करना पड़ेगा। जब अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज लोगे, कुछ सीखोगे, उसी के बाद आप बाहर के बारे में सोच सकते हो। जी, जी, ठीक है, आपने काम सीख लिया 1-2 साल तो ठीक है, कोई बात नहीं। सीधा बाहर का बड़ी-बड़ी कंट्री में मत सोचो। जी, यूएसए, कनाडा, न्यूज़ीलैंड मतलब कुछ भी। जी, तो बाहर के बारे में सीधा मत सोचो। एक छोटी कंट्री पकड़ो, जैसे यहाँ पे आ जाओ, दुबई आ जाओ, जी, नज़दीक भी है। जी, दुबई वैसे कई लोग बोलते हैं कि क्या है दुबई? जी, दुबई वर्ल्ड क्लास कंट्री है, जी, जी, सिटी, है ना? यूएई जी, में जो है, जो जी, एक दुबई का मतलब बहुत बड़ा नाम है। जी, तो दुबई आओ, दुबई से क्या है कि काफ़ी सारे रास्ते खुल जाते हैं, जी, बड़ी-बड़ी कंट्री में जाने के लिए। जी, आप किसी भी कंट्री के लिए यहाँ से अप्लाई आसानी से कर सकते हो। जी, जितना पैसा इंडिया में पड़ता है उसके आधे में शायद यहाँ से हो जाएगा। जी, और यहाँ से पूरा ट्रस्टेबल होता है पूरा। जी, ऐसा नहीं है कि आप किसी के उसमें फँस जाओगे। हाँ, कोई एक का दो दुग्गा तो होंगे, तो मैं नहीं जानता अभी तक तो ख़ैर। हाँ। बट हम लोग हैं यहाँ पे, तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि यार यहाँ से बहुत आसान है, मतलब तो बड़ी आपको कंट्री कभी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है? नहीं, अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है। हाँ, मतलब आप खुश हो दुबई में? अभी तो खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ पर यहाँ पे। पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ की एमएस आईडी में भी बहुत बड़ा पावर है, जो हमें यहाँ हुँ, जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है। अगर आपके पास, मैं यंगस्टर को एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ आते हो, यहाँ अपना बेस स्टार्ट करते हो, इंडिया में 2-3 साल अगर आप काम करते हो, हुँ, हुँ, यहाँ आके अपना बेस स्टार्ट करते हो, और आपको एमएस आईडी मिलती है, जी, 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 जी। एमएस आईडी मिलती है, तो उसके बाद आपके कम से कम नहीं तो 5-6 कंट्रियों के तो आपको वीज़ा फ्री हो जाते हैं, हुँ, ट्रैवल आप वहाँ ट्रैवल कर सकते हो, छोटी-छोटी कंट्रियाँ भी जा सकते हो। तो हुँ, एमएस आईडी की बहुत बड़ी पावर है, और जैसे सर जी ने बताया, अरविंद जी ने बहुत अच्छा गाइड किया है। तो मैं यंगस्टर को यही कहूँगा कि बड़ी कंट्री का आप ना सोचें, क्योंकि बड़ी कंट्री जाने के लिए बड़ा पैसा भी चाहिए। तो आप प्लीज़ छोटी कंट्री में आएँ, छोटी कंट्री मूव करें, और
यहाँ से आपके बड़े अच्छे-अच्छे रास्ते निकल जाते हैं, बड़ी और कंट्रियों में जाने के बहुत लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहाँ से मतलब ये है कि नॉलेज भी खुल जाता है इंसान को, जी, क्योंकि बाहरी लोगों के साथ उठना-बैठना, इंग्लिश टॉक इधर किसी के साथ करना, किसी के साथ कुछ लैंग्वेज, मतलब क्या है कि हर ज्ञान तरह मिल की जाता है। लैंग्वेज के साथ अरबी हाँ, है, इंग्लिश है, मल्टी लैंग्वेज। मल्टी लैंग्वेज में आप बात करते हो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और शायद बड़े आप एक अच्छे ब्रांड में हम काम कर रहे हैं, जी, जी। तो क्या डिफरेंस रहता है खाने में और कुकिंग करने में, इंस्ट्रूमेंट में? क्या डिफरेंट मिला आपको इंडिया और यहाँ दुबई में? नहीं, इक्विपमेंट्स लगभग तो सेम ही होता है। जी, कुछ चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे नहीं हो पाती हैं, जैसे कुछ मशीनें होती हैं जो वहाँ पे नहीं होती, जो वहाँ पे होती है यहाँ पे हमने नहीं देखी। मतलब कई चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब कॉमन चीज़ें हैं। और शेफ़ बहुत सारे शेफ़ लोगों का मैसेज आता है मतलब कि मुकेश जी एक सवाल ज़रूर पूछिए अपने पॉडकास्ट में कि फूड कॉस्टिंग को कैसे रोका जाए? क्योंकि फूड कॉस्टिंग हाँ। का बहुत मिथ रहता है क्योंकि जब ओनर्स सारा निकालते हैं तो जी, बात आती है कि बचत। आप एक अच्छे लेवल पे हो, जी, जी। अरविंद जी आप एक हेड शेफ़ पे हो, तो आप अपनी टीम के साथ कैसे फूड कॉस्टिंग को कंट्रोल करते हैं? फूड कॉस्ट में इस यही मेन है, किचन में क्या है कि हमने कैसे किसी चीज़ पे कंट्रोल करना है। जी, जैसे वेस्टेज पे हमने क्या ध्यान देना है, कहाँ पे किस चीज़ पे ज़्यादा वेस्टेज निकलती है, कौन सी वेजिटेबल हमारी महँगी आती है, नॉन-वेज पे हमारा कॉस्ट हाई जाता है, डेयरी प्रोडक्ट में हाई जाता है, तो ये कैसे इसको माइनस करना है। तो कई चीज़ें होती हैं, जैसे हम उसको अनदर किसी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जी, जैसे कट वेजिटेबल का हम किसी उसमें, मतलब जो भी आपके यहाँ पे यूज़ हो सकता है, उतना यूज़ करते हैं। तो और इसमें क्या होता है कि पोर्शनिंग में भी फ़र्क पड़ता है। जी, कि जो परफेक्ट पोर्शन है आपका क्वांटिटी के बेस के हिसाब से, जो आपका रेशियो सेट हुआ है, जी, उसी बेस पे अगर बनेगा तो आपका फूड कॉस्ट वेस्ट जाएगा ही नहीं, मतलब फूड जी, कॉस्ट मेंटेन रहेगा। जी, और हर चीज़ है उसमें, पोर्शनिंग, पूरा ग्रामेज कैसे देना है, क्या क्या करना है, और पूरे पीसेस का हिसाब ध्यान होता है। रखना है। हाँ, ध्यान रखना उसमें हर चीज़ का। और ठीक वेस्टेज तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर वेस्टेज है तो कॉस्ट आपकी बहुत हाई जाएगी। तो मेन जो फोकस होता है वेस्टेज पे ही होता है, कि जितनी कम हो सके वो बेस्ट है। तो जैसे अरविंद जी ने बताया, बहुत अच्छी तरह हमें गाइड किया है, तो मुझे लगता है कि आप सबको पता लग जाएगा लग ही गया होगा कि फूड कॉस्टिंग हम कैसे कंट्रोल करें। अरविंद जी एक नॉर्मल सा एक सवाल का होता है कि कई बार मैं देखता हूँ रील्स के माध्यम से हुँ, 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 हुँ। कि कई बार वेटर्स हुँ, कई बार कह देते हैं कि उनका क्लाइंट के साथ अच्छा हो जाता है कि शेफ़ ये थोड़ा ये ज़्यादा डाल देना हुँ। या शेफ़ ये 3 पीस आते हैं, शेफ़ 4 पीस डाल दें। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि हाँ, वो होता है, ये बहुत बार होता है। बट अब कई बार क्या होता है कि कोई परमानेंट कस्टमर आ जाता है, हाँ, रेगुलर कस्टमर आता है, तो शेफ़ थोड़ा-सा, गेस्ट इतने हैं तो थोड़ा-सा एक पीस में तो नो प्रॉब्लम, उसमें कुछ चीज़ नहीं होती, वो हाँ, शेफ़ के हाथ में होता है, कैसे कॉस्ट हैंडल करना है, क्या करना है। जी, हमें क्या होता है कि गेस्ट मेन होता जी, है ना? गेस्ट अगर खुश हो गया तो हम खुश हैं। जी। गेस्ट मतलब नाराज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए कि नहीं यार, क्यों नहीं दे रहे हो ये हुँ, सब, तो क्योंकि वो क्योंकि गेस्ट ही हमारे लिए मेन है, अगर में गेस्ट रबी नहीं आएगा तो फिर हम हाँ, बिज़नेस कैसे कर पाएँगे? क्योंकि अगर जहाँ पे हम एक पोर्शनिंग दे रहे हैं, अगर एक छोटे से एक पीसेज़ हम एक्स्ट्रा दे सकते हो तो उसमें कुछ हमारा इतना नहीं है कि कॉस्ट हाई लेवल पहुँच जाएगा। हुँ, बट ये है कि ये चीज़ें हम सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे किसी को भी स्टीवर्ड्स को, कि भाई ये सबको मत बोलो ये चीज़ें, हाँ। है ना? हाँ, कुछ पर्सनली गेस्ट कुछ होते हैं। होते हैं, कभी आ जाते हैं कि शेफ़ थोड़ा-सा क्या होता है कि किसी चीज़ में 4 पीसेज़ आते हैं पोर्शन में, जी, गेस्ट आ गए 5, तो जी, ऑप्शन आपके पास आ जाता है, तो कई बार हम खुद भी सोचते हैं वो चीज़ें, हाँ, मतलब उनके बोलने से पहले हम दे देते हैं सीधा ही। जी, गेस्ट को वैसे ही पढ़ लेते हैं कि हाँ यार, ये 5 बन रहे हैं तो 5 ही डाल दो, दाल। कोई बात तो शेफ़ यंग और यंगस्टर भी हैं, जैसे आजकल की होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है, नहीं। जी, जी, तो जी। अ, लड़के तो चलो इंडस्ट्री में काम कर ही रहे थे, हुँ, तो हुँ। आजकल मैं ये देखता हूँ कि लड़कियाँ भी बहुत तेज़ी से होटल इंडस्ट्री को कर रही हाँ, हैं, जॉइन कर रही हैं। तो आप लड़कियों के लिए क्या कहना चाहोगे कि होटल इंडस्ट्री कितनी अच्छी है? क्योंकि ज़्यादा लड़के ही काम करते हैं। कई लोगों फैमिलीज़ का ये रहता है कि
भाई ये रात की ड्यूटी है, लड़की सेव है कि नहीं है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करेगी, तंदूर में वहाँ गर्म खड़ा रहना पड़ेगा तंदूर के आगे। तो आप क्या फैमिली मेंबर्स को क्या क्या मैसेज देना चाहोगे कि होटल लाइन कैसी है? नहीं, सही है। देखो, अगर हाँ, मैं काफ़ी टाइम से मैं भी देख रहा हूँ कि लड़कियों का इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा हो रहा है इस जी, लाइन जी, में, और ख़ासकर जो बाहरी तो है ही अपने जी, इंडिया में, अपने जी, उत्तराखंड से भी काफ़ी आ रहा है। जी, और ये भी खुशी की बात है, चलो अच्छा लगता है कि कि जहाँ पे लड़कियाँ भी थोड़ा आगे बढ़ रही हैं, इस लाइन में आ रहे हैं, मतलब एक नाम पहचान मिल रहा है कि हाँ भाई, लड़की भी कोई शेफ है तो कहाँ की है, उत्तराखंड की, तो जी, बहुत खुशी मिलती है चलो उसमें भी। तो हाँ, जो नई लड़कियां भी आ रही हैं, इस लाइन में आ रहे हैं, होटल लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को आ रहे हैं, तो उनको भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि आओ, अच्छी बात है। देखो, अब वो चीज़ नहीं रह गई ना, फैमिली वाले को सोचना चाहिए ये चीज़ें। अब होता है थोड़ा सा डर दूर तो होता है हाँ फैमिली जी, के मन होता में है। भी लड़की बाहर जा रही है, रात को जाएगी, कैसे ड्रॉपिंग होगा, क्या हुँ, होगा, कहाँ रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब लड़की जब बाहर जब एचएम कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तो वो तो पूरा नॉलेज ले लेती है कहाँ कैसे जाना है, क्या रहना है। तो बाहर निकल के फिर क्या होता है कि रात को भी फिर क्या है, ड्रॉपिंग है आज के टाइम हुँ। हर कहीं। और अगर आप बाहर देश आ गए तो यहाँ तो आप फुल फ्रीडम है आपका। मैं दुबई तो एकदम सेफ है लड़कियों के लिए। अगर मैं अपना ओपिनियन कहूँ, अगर किसी लड़की ने अगर इंडिया छोड़ के कहीं काम करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ सबसे सेफेस्ट दुबई, कंट्री दुबई है। दुबई में आप आओ। दुबई आओ, अपना एक्सपीरियंस लेके आओ और दुबई में काम करें। और तुम मैं कहता हूँ हाँ, कि आपको फैमिली की कोई टेंशन नहीं रहेगी, फैमिली मेम्बर को बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी। ये 24 आवर्स लड़कियों के लिए सेफ कंट्री है। सेफ कंट्री है। और रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी भी इधर उधर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा होती है, ड्रॉपिंग होती है, रूम्स आपको ड्रॉप करेंगे सीधा ड्यूटी पे, ड्यूटी से ड्रॉप सीधा रूम पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बहुत सेफ कंट्री है। बाकी लड़कियों को मैं यही बताना चाहता हूँ, ये मैसेज देना है कि मोस्ट वेलकम, आओ और ज्वाइन करो इस इंडस्ट्री को, बहुत अच्छा है। लाइफ और भविष्य बहुत अच्छा है यहाँ पे। सर जी, लड़कियों के लिए कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा रहता है कि लड़कियों के लिए ये चीज़ सबसे देखो सबसे बेस्ट है। देखो, तंदूर इंडियन में तो खैर उतना मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, अपनी अपनी वो है, हम्म, चॉइस है। हम्म, बट बेस्ट उनके लिए ये है कि अगर कॉन्टिनेंटल या बेकरी प्रोडक्ट उसमें चले तो बहुत बेस्ट है। ज़्यादातर लड़कियां बेकरी ही यूज़ करती हैं और वो देखें। बेस्ट है। पर आजकल लड़कियां मैंने और भी देखी हैं तो सारे डिपार्टमेंट कवर कर रही हैं। हाँ, नहीं देखो, खबर करना, नॉलेज रहना वो अलग बात हो गई हम्म, कि देखो मल्टी टैलेंट तो होना ही चाहिए आज के जी टाइम। जी जी बट वैसे क्या है कि बेसिकली लड़कियां जैसे मतलब एक स्मूथनेस उनके साथ चलना चाहिए। जी। तो बेकरी या कॉन्टिनेंटल में क्या होता है कि ज़्यादा गिचड़ पिचड़ वाला सिस्टम नहीं नहीं होता। होता है, बस अपना ऑर्डर, हाँ, लपड़ अपना पड़ बैकअप तैयार किया उसके अपना बाद रिलीज मतलब हो एक सकता। क्लीनिंग के हिसाब से, एक साफ सफाई से, तो मतलब ये सेक्शन है जहाँ पर वो थोड़ा उनको सुटेबल हो सकता है। जी। बाकी वो उनकी इच्छा है। और सर जी, एक सवाल मेरा और रहता है, मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। आप जब काम करते हैं तो आपको हर चीज़ टेस्ट करनी पड़ती है। हम्म, मान लो अभी आपने राजमा टेस्ट किया और उसके हम्म, बाद तुरंत आपको चिकन टेस्ट करना पड़ा। आप उस टेस्ट को और उस टेस्ट तक कैसे आते हैं कि कैसे निकालते हैं कि भाई अभी आपने जैसे राजमा को टेस्ट किया फिर वो डिफरेंट हो जाता है। कैसे दिमाग में रहते हैं आप? हजारों, मतलब हजारों तो नहीं, अगर 100 डिश भी अगर आपके हम्म। मेन्यू में है सुबह से लेकर शाम तक आपने चेक करी, तो कैसे उस टेस्ट को मेंटेन रखते हैं? टेस्ट देखो, शुरू में क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में तो हम टेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा वो रहता है। बट थोड़ा थोड़ा जैसा टेस्ट करते जाते हैं तो टेस्ट क्या हो जाता है कि पूरा, माइंड में सेट हो जाता हाँ, है। सेट भी हो जाता है। और क्या, बार बार टेस्ट करते रहो। तो क्या हम लोग क्या करते हैं, कोई टेस्ट का मतलब समझता है कि पूरा स्पून भर खाए, जी वो पेट भरने वाला सिस्टम हो गया। जी तो टेस्ट एक मतलब क्या है कि हमारी जो जीभ है उसमें थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ यार, ये है। तो इसमें बाकी ऐसा कुछ नहीं। एक बार जब आपका माइंड सेट हो जाता है, आपका काम एक बार सही हो जाता है लेवल पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट में तो मुझे कुछ लगा नहीं आज तक ऐसा कुछ। और ज़्यादा बात ये होती है कि कई लड़के मैसेज करते हैं कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। कोई 3 पेज का अपना रिज्यूम बनाता है, कोई 4 पेज का रिज्यूम बनाता है कि मैंने वहाँ काम किया, वहाँ का। आप एक शॉर्ट तरीके में बताएं कि बंदे ने अगर रिज्यूम देना है तो हम्म। कितना बड़ा उसका रिज्यूम होना चाहिए और क्या क्या मेन मेन क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? मान लो अगर उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है।
मेन देखो, सीवी में अगर होना चाहिए तो अपना ज़्यादा लंबा सीवी तो होना भी नहीं चाहिए, जी, क्योंकि वो इतना लंबा चौड़ा कोई पढ़ता नहीं जी, है ना, वो वेस्ट है। तो या मिनिमम क्या है कि 2 पेज का, जी, 2 पेज का होना चाहिए, और अपना जो मेन आपका एक्सपीरियंस है, कहाँ से आपने पढ़ाई करी है, कहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया या फिर एचएम किया, पर्सनल एजुकेशन क्या है, या फिर आपने ट्रेनिंग करी है, और इंडस्ट्री में कब आए, क्या पूरा अपना डाटा डालो उसमें, और 2-4 आइटम जो भी होता है कि उम, जो आप अच्छा ब बना सकते हाँ, हैं। बना सकते हो। स्पेशली उसको भी ऐड कर मेंशन मेंशन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है जी, ना? और बाकी आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा लंबा-चौड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी, एक्सपीरियंस अपना शॉर्ट रखो। मतलब जो मेन जगह, जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि कई सीवी ऐसे देखने को मिलते हैं कि 6-6 महीने, 2-2 महीने काम किया, वो भी उसमें ऐड कर दिया। जी, तो उससे क्या होता है कि प्रोफाइल भी खराब हो जाता है, जी, और आदमी को फिर देखने वाला सामने क्या बोलता है, यार तो 3-3 4-4 5-5 महीने काम करके आ रहा है, छोड़ो ना शायद यार, एक ये फॉर्मेलिटी निभाओ यार हाँ, इसके साथ बस। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अपना कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही होना चाहिए, 2 साल नहीं तो 1 साल, 1 या डेढ़ साल, 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। और अपना एक्सपीरियंस भी उस हिसाब से होना चाहिए कि आपने कहाँ-कहाँ पे काम किया है, हुँ, कौन-कौन से सन कहाँ पे किया, वो कौन-सी पूरा प्रॉपर्टी में काम किया है? हाँ, पूरा मेंशन होना चाहिए। अगस्त में इतने तारीख को छोड़ा तो वहाँ पे जॉइन कितने तारीख से कहाँ पे, पूरी डेट, पूरा डाटा उसमें होना चाहिए। कई लोग शॉर्ट कर देते हैं जी, कि इस रेस्टोरेंट में किया, सन 2000, 2 में किया फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट इतने में 4 किया, में किया, 2 4, साल का बीच तो में गैप मतलब हो। वो चीज़ 2-2 साल का गैप, तो उसमें नहीं, वो नहीं होता है। कम से कम आपका ये होना चाहिए कि डेट का डाटा मिलना चाहिए कि हाँ भाई, ये इतना-इतना है, तो ये हाँ, बिल्कुल सही है। बाकी बहुत सारे होते हैं कि जो इतना लंबा-चौड़ा लगा दिया, तो हुँ, वो लगा के फ़ायदा नहीं है। मतलब शॉर्ट में रहना चाहिए और शॉर्ट, एक एक पेज हाँ, में पर आप मेंशन अच्छी तरह करें। बढ़िया सा मेंशन करो, उसको अच्छा, छोटा-सा सीवी होटल बनाओ। इंडस्ट्री में एक चीज़ और भी होती है, मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बहुत सारे शेफ़ को फ़ॉलो भी करता हूँ। जी। जब कई बार वो इंटरव्यूज़ के ऊपर भी वीडियोज़ बनाते हैं कि कोई लड़का नया ट्रायल देने आया, तो हुँ, उसने कलरिंग का बड़ा मेस आता है कि जैसे चिकन की उसने 2 आइटम दे दी, तो उसने बिल्कुल, सारी बिल्कुल। येलो में दे दी और कई बार उसने कबाब दे दिए, तो सारे एक रंग के दे दिए। ये कलर के क्या डिफ़रेंट रहता है कि आप ये बताओ जो नया लड़का ट्रायल देने जा रहा है, कलर अलग-अलग देने का क्या मतलब रहता है? चिकन तो चिकन ही है, वो क्या क्या मैसेज देना चाहोगे यंगस्टर को कि कलर से देखो, ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली है कि कलर से क्या फ़र्क पड़ता है। कलर क्या होता है कि आदमी को ना एक ही कलर से ही देख के लगेगा उसको कि शायद यार इसका टेस्ट सेम ही होगा। हुँ, हुँ, क्या हो गया, अगर आपने अगर कलर डिफरेंट कर दिया, वो ग्रीन कर दिया, वो रेड कर दिया, वो अगला येलो हो गया, तो मतलब डिफरेंट हो गया, तो वो देखने में भी थोड़ा अलग लगेगा। जी। वो आदमी का अब एक माइंड सेट ही हो जाएगा कि हाँ यार, अगर इसका एक ही टेस्ट, कलर का है तो वो इतना भाव नहीं देगा। वो अगर चीज़ नहीं अलग-अलग देखेगा। कलर रहेगा हाँ, तो वो कहेगा यार ये येलो में चाहे वो चीज़ एक ही है, तो उसमें तो हाँ, वो थोड़ा गार्निश, इंटरेस्ट लेगा कि ये क्यों है बिल्कुल, ये उन चीज़ों की गार्निशें भी अलग होंगी, जी, सेम लगेंगी। अब सेम तुम अगर अलग ही अलग गार्निश मारते भी हो सेम कलर में, तो वो थोड़ा-सा मतलब मैच नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और क्या ट्रायल में करना भी नहीं चाहिए ऐसे। ट्रायल में थोड़ा-सा कलरफुल फूड दोगे तो वो उतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और चिकनी आइटम कभी भी इस चीज़ का ध्यान देना कि अगर आपने ट्रायल में गए हो, कहीं पे भी गए हो, तो चिकन चिकन ही मत दो, डिफरेंट चीज़ें दो। एक सी फूड डाल दो, एक मटन डाल दो, लैम मटन कुछ भी, हुँ, जो आपके पास है अवेलेबल, जी, और एक चिकन डाल दो। जी, मतलब 3 आइटम थोड़ा डिफरेंट करो, अलग-अलग करो। जी, क्योंकि उससे क्या होता है कि अब अभी थोड़ी देर पहले मैं बोलूँगा कि यार अभी ये जो चिकन है, अच्छा ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा अलग करो उसको। वैसे ही स्टार्टर में होना चाहिए। जी, स्टार्टर में भी कुछ मैच ऐसा करोगे जो तुम सेम सेम चिकन का ना दो। वो रोस्टेड देते हो तो एक ग्रिल दे दो। एक ग्रिल दे दिया तो थोड़ा-सा एक इसको डिफरेंट कर लो। तो अलग-अलग करना चाहिए कम्युनिकेशन। और अपना जितना जो आपकी स्पेशल डिश है, जी, उसको अगर आप दो, तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आपकी स्पेशल डिश के बारे में और कोई नहीं जान सकता। जी। तो मैं यही कहूँगा जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो शेफ़ की बात को आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इंटरव्यू देने जाएँ तो शेफ़ की बात को ध्यान रखें। और शेफ़ जाते-जाते आप
एक बात और बताइए कि आप एक शेफ हो, आप शेफ हर चीज़ को टेस्ट करता है। आपकी कौन-सी ऐसी डिश है जो आपको हमेशा फ़ेवरेट फ़ेवरेट लगती है? जब आप वेकेशन जाते हो, अपनी कंट्री जाते हो या अपने गाँव जाते हो, तो क्रेज़ी रहते हो कि यार ये चीज़ मैंने खानी है। आपकी कौन-सी फ़ेवरेट डिश है? देखो मेरी तो वैसे फेवरेट डिश जो है शाही पनीर शाही पनीर, है। वेज। वेज। अच्छा, मैं नॉन-वेज ज़्यादा पसंद भी नहीं करता, जी। लाइक भी नहीं करता। मैं मेरे को कभी ना भी मिले तो मैं ज़िंदगी भर कभी खाऊँ भी नहीं। बेसिकली आप उत्तराखंड से हो, तो उत्तराखंड में तो वो चिकन के बहुत शौकीन होते खाते हैं, बकरा काटते हैं, मारते हैं, एन्जॉय करते हैं, खाते हैं, वो एक एन्जॉय के तौर पे खा लेंगे। हैं। जी। बट वैसे अगर कोई बोलेगा तो यहाँ पे वही चिकन, मटन ये रखा है और एक तरफ पनीर रखा हुआ है, तो मैं तो पनीर के ओर फर्स्ट पहले आप प्रिपरेशन हाँ, तो पनीर पनीर मेरा को दो। काफ़ी अच्छा हुआ है, तो मैं घर पे भी जाता हूँ तो जैसे माँ लोग बोलते हैं कि यार थोड़ा मीट लिया, हुँ। बना लेते हैं। मैंने बोला तुम लोगों ने खाना तुम लोग खा लो। तो मुझे उतना वो नहीं रहता उस चीज़ पे, तो मैं तो बोलता हूँ पनीर ले पनीर आओ। है। तो शेफ़, आप एक शेफ़ हो, हर एक बंदा या कोई भी लाइन चूज़ करता है, उसका एक मोटिव रहता है, वो किसी न किसी को फ़ॉलो करता है। हुँ, अगर मैं एक मोटर बाइकर हूँ, तो हुँ, मैं किसी को फ़ॉलो करूँगा, या बिल्कुल, मैं बिल्कुल। रेसलर हूँ या जिम। होटल लाइन में भी ऐसे होता है कि मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि यार मैं वो शेफ़ को फ़ॉलो करता हूँ, वो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं, या वो अपनी वीडियोज़ में बहुत अच्छी रेसिपीज़ देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मैं उनसे बहुत मोटिव होता हूँ। आप अपनी जर्नी में किससे मोटिव होते हो, या कौन आपको ऐसा बंदा है जिसको आपको लगता है कि यार मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ, या मुझे इनके साथ काम करना जी, अच्छा जी, लगता है? जी, जी, जी। देखो जब इस लाइन में आए थे मुकेश जी तो उस समय तो ऐसा कुछ वो लगा नहीं था, जी, क्योंकि स्टार्टिंग जब आदमी की होती है ना, जब हम लोग एक यंगस्टर के दौर से आए और कॉमी लेवल पे, जी, तो उस समय तो एक ही माइंडसेट रहता है यार छोड़ना, मतलब चल रहा है बस। जी, तो उस समय अब आदमी का माइंड में सेट भी नहीं होता मैंने आगे कितना चलना है कितना नहीं चलना है। जब आदमी के ऊपर थोड़ा एक लेवल आ जाता है, जी, जैसे एक कौमी लेवल आ जाता है। कौमी लेवल क्या हो जाता है कि बोन बोन है, वो जी, बैकबोन है कि चलिए। बैकबोन। हाँ, तो उसके बाद जब वहाँ पे आता तो वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे फिर आगे देखा जाता है यार अब आगे बढ़ना है तो हुँ, किस पे फोकस करूँ। हुँ, तो कई चीज़ें होती हैं, कई शेप होते हैं, तो कोई किसी का सपोर्ट लेता है कि हाँ यार इनका काम करने का तरीका अच्छा है, इनके जी, साथ थोड़ा इनसे सीख लेता हूँ, आगे कैसे बढ़ूँ, क्या करूँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए, जी, कैसे मैं मतलब आगे अपना लाइफ सेट करूँ। या मैं अपना लेवल बढ़ा हाँ, सकूँ। लेवल बढ़ाऊँ, तो धीरे-धीरे जैसे लेवल बढ़ा आपका तो उसके बाद जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जब इंडिया में था, तो वहाँ पे थे मेरे एक आध शेफ़ थे, शेफ़ अमीर थे, जी, तो उनके साथ काफ़ी लंबा टाइम मैंने काम किया, तो उनसे काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। जी, तो इंडिया में भी मैंने फिर शेफ़ अहर अंगद है हमारे, जी, तो उनके साथ भी मैंने इंडिया में काम किया। जी, तो फिर मैं उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया फिर, तो मैं यहाँ पे आया। तो उनके भी जो काम करने का तौर तरीका देखता हूँ ना मैं, मुझे बहुत डिफरेंट लगता है जी, और मतलब मज़ा भी आता है। मैं देखता हूँ कई चीज़ें उनकी जो प्लेटिंग होती है ना अचानक होती है, जी, माइंड सेट कुछ नहीं होता उनका, वो जी, अचानक होती है। मैं ये देखता हूँ कि कैसे कर लेते हैं, मैं भी कैसे करूँ ये चीज़। जी। तो तो आप मतलब शेफ़ अंगद को फ़ॉलो करते हैं और उनसे बहुत बिल्कुल बहुत प बहुत चीज़ें फॉलो करता हूँ मैं। हाँ, और और बेसिकली मैं भी शेफ़ अंगद की वीडियोज़ देखता हूँ। जी जी बहुत वो गेस्ट को भी बहुत अच्छी तरह एक्सीलेंट एक्सप्लेन करता है, करते हैं, एक्सप्लेन और करता ये है, उनकी सबसे होना, बेस्ट खासियत है वो। हाँ, कि वो गेस्ट अपनी मतलब डिश बिल्कुल को खुश होके जाते हैं। जब एक्सप्लेन करते हैं तो गेस्ट, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं भी खुद उनसे मिलना चाहता हूँ, और बहुत जल्दी अगर मुझे मौका मिला, शेफ़ अंगद ने अगर कभी मौका दिया, तो मैं उनके साथ भी एक पॉडकास्ट करना चाहूँगा। पहले तो मैं उनके हाथ का खाना भी खाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और शेफ़, जाते-जाते यंगस्टर को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि होटल लाइन में आने के लिए, या अपने फ्यूचर के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे, आप बेसिकली उत्तराखंड से आते हो, हाँ, उत्तराखंड के लिए, या अ, जो भी यंगस्टर बिल्कुल। यहाँ आना चाहते हैं, उनके मैं एक मैसेज? अपने उत्तराखंड वालों को जितने भी यंगस्टर हैं, जो भी इस लाइन में जॉइन करें, किसी भी लाइन को जॉइन करें, सबसे पहले तो अपना माइंड सेट करें जी, कि मुझे जाना किस लाइन पे है। अगर जी, आपका माइंड सेट नहीं है ना, तो आपका फिर आपको ना आगे धक्के-धक्के पड़ते रहेंगे। जी, आप बोलोगे ना यार मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है यार, मैं उस लाइन में जाके ट्राई करता हूँ, तो वो लाइन ना कभी भी आपकी लाइफ सेट ही नहीं हो पाएगी। जी। तो आपको जब आप +2 कर रहे हो, तो उस टाइम पे अपना माइंड सेट कर लो कि मैं अपना मुझे गोल हाँ, बना कि लें। मुझे किधर जाना है। जी, देखो एक पुराना दौर अलग होता था,
जब आदमी का माइंड सेट नहीं होता था, आदमी बोलता था जब बाहर जाऊँगा तभी सोचूँगा जी, कि क्या करूँ? तो होता ये था कि आदमी पहले क्या होता था, पहले टाइम के लोग छोटी उम्र में ही बाहर निकल जाते, तो मतलब इतना हो नहीं पाता। तो आज के टाइम पे तो यार बहुत कुछ है, बहुत नॉलेज है। इंटरनेट है और बहुत बच्चे पैदा बाद में हो रहे हैं, मोबाइल पहले हाथ में आ जा रहा है, जी, तो काफ़ी चीज़ें नॉलेज इससे भी मिल जाती हैं। और अगर आपका माइंड सेट रहेगा पहले से ही, तो आपको लाइफ मतलब एक्सपेंड करने में मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना? आराम से आप अपना लाइफ सेट कर सकते हो कि मुझे किस लाइन में जाना है। अगर होटल लाइन में आना है तो मोस्ट वेलकम, बहुत बढ़िया है। अगर अदरवाइज़ किसी फील्ड में जाना है तो वो भी बढ़िया। देखो अपना माइंड सेट है तो सब कुछ है। बाकी मैं तो यही बताना चाहता थैंक यू शेफ़, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हूँ। जी, आपकी जर्नी के बारे में। और मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी ऐसी वीडियोज़ बनाते रहें कॉमेडियन, और हमारे यंगस्टर को ऐसे मोटिव करते रहें। बिल्कुल, 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 और बिल्कुल। मैं अपनी जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि मैं शेफ़ का आईडी नीचे मेंशन कर दूँगा, और जो इंस्टाग्राम पे देखते हैं या फेसबुक में, हर जगह मैं मेंशन कर दूँगा। आप शेफ़ से खुद भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो ये दुबई में बेसिकली आना चाहते हैं, क्योंकि शेफ़ आपको बहुत अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं। और आप मुझे अपना प्यार ऐसे देते रहें, और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता बहुत रहूँगा अच्छी तब। बात है। मुकेश जी, सॉरी थोड़ा-सा मैंने बीच में आपको रोक दिया। जी, मुकेश मेहरा जी यहाँ पे हैं, हमारे उत्तराखंड से ही आते हैं, और यहाँ पे जो ये मुहिम कर रहे हैं ना, जो उत्तराखंड वालों को मतलब एक सैप लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मतलब, जी, है थैंक ना? यू। ऐसा काम मतलब शायद ही कोई कर भी नहीं पा रहा है आजकल। इतना टाइम किसी के पास होता भी नहीं है जी, करने के लिए। और आप जो यहाँ पे कर रहे हो कि मतलब जगह-जगह से आप शेफ लोगों को जोड़ रहे हो, यहाँ पे उनका ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। देखो ये ब्रॉडकास्ट तो मैंने भी नहीं सोचा था मैं भी कभी यहाँ पे दे पाऊँगा, तो हुँ, इनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मैं, जो इन्होंने यहाँ पे हमको मतलब मौका दिया। और ब्रॉडकास्ट के ज़रिए हमने अपनी जर्नी बताई, मुकेश जी, भाई से मिले, अब जी, उनके बारे में भी हम जानते हैं कि मतलब क्या अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप इन लोगों को बहुत सपोर्ट करो यार, क्योंकि ये अगर अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए इतना सपोर्ट कर सकते हैं, तो यार आप लोग तो छोटा-सा एक हेल्प तो कर ही सकते हो उनके साथ, शेयर कर सकते हो इस चीज़ों को, क्योंकि बस यही कर सकते हो आप लोग, है ना? बाकी और कुछ तो माँग नहीं रहे। बस बाकी आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहो, थैंक यू भगवान शेफ़। से यही प्रार्थना है। जी, बाकी हैप्पी शिवरात्रि। जी। और मैं अपनी इस वीडियो के लास्ट माध्यम में यही कहूँगा कि मुझे बहुत सारा प्यार भी जितने भी हमारे शेफ़ कंपनी हो, चाहे वो खाली दुबई नहीं, इंडिया से, उत्तराखंड से, जर्मन, ओमान, मतलब हर कंट्री से मुझे मैसेज आते हैं, और मैं उसी उसी मैसेज से मोटिवेट होता हूँ, और नए-नए शेफ़ को आपके इस वीडियो के माध्यम से आप तक लाता हूँ, और जो भी आपके सवाल रहते हैं, उनको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो जाते-जाते मैं यही कहूँगा, थैंक यू शेफ़, ओके जी, आपका यहाँ आने का। धन्यवाद आपका। और आप बस अपना प्यार ऐसे बनाए रहें, और मैं आपके सामने ऐसे-ऐसे शेफ़ को लेके आता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।